हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी का चंदन सर आज फिर हाजिर हो चुका हूं, आपके सामने आ चुका हूं और डे 4 की वीडियो में आ चुका हूं। सर इंग्लिश तो बहुत आसान हो चुका है सर, मैं बहुत तेज हो चुका हूं। आज सर आप क्या पढ़ाएंगे? आज हमारा है वांट टू और नीड का प्रयोग। क्या है? वांट टू और नीड का प्रयोग। और वीडियो नंबर 4 होने वाला है। आपने डे 1, डे 2, डे 3 नहीं देखा है, यूट्यूब पे जाइए और सर्च करिए चंदन सर साइंस एक्सपर्ट, चैनल का नाम सर्च करिए और सभी वीडियो को देखिए। इंग्लिश में आपको मैं तेज कर दूंगा, आप इंग्लिश में बहुत तेज हो जाएंगे, आप इंग्लिश में दौड़ने लगेंगे, आप इंग्लिश में तैरेंगे, इंग्लिश में देखेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे। हाँ, आपको अंग्रेजी बोलना पढ़ना लिखना सब सिखा दूंगा, आपको मैं तेज कर दूंगा और पृथ्वी हिला दूंगा, आसमान को चीर दूंगा। इंग्लिश में आपको मैं महारथी बना दूंगा, इंग्लिश में आप हीरो बन जाएंगे, आप इंग्लिश में हीरो बन जाएंगे और क्लास में आप तहलका मचाएंगे। इस स्कूल में जाएंगे, इंग्लिश में नंबर 1 आप होंगे। हाँ, चिंता मत करिए, इंग्लिश में आप नंबर 1 होंगे। लड़की आएगी भीख मांगेगी, सर भीख मांगेगी, ट्रांसलेशन कर दीजिए, मेरा ट्रांसलेशन बना दीजिए। लेकिन नहीं, आपको ध्यान देना है यहाँ पर वांट टू और नीड का प्रयोग। वांट टू और नीड का प्रयोग लिखा है, वांट का प्रयोग चाहना के अर्थ में। अब पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, वांट का प्रयोग चाहना के अर्थ में किया जाता है, वांट का प्रयोग चाहना के अर्थ में किया जाता है। अब आगे सर बताइए, आपको याद रखना होगा पहला नंबर कि वांट का प्रयोग, वांट का हिंदी क्या होता है? चाहना। वांट का मतलब चाहना, WANT, आंटी नहीं, वांट WANT, वांट मतलब चाहना होता है। वांट का प्रयोग चाहना के अर्थ में किया जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, आपको याद रखना होगा यदि प्रेजेंट है, क्या है? प्रेजेंट का अर्थ क्या होता है? जैसे लिखा रहेगा चाहता है, क्या लिखा रहेगा? चाहता है। यदि वाक्य के अंत में लिखा रहेगा चाहता है, चाहती है, क्या लिखा रहेगा? चाहता है, चाहती है, चाहते हैं, चाहते हैं, तब वहां पर आप प्रयोग करेंगे वांट टू। क्या प्रयोग करेंगे? वांट टू। चाहता है, चाहती है, चाहते हैं, यह हमारा होता है प्रेजेंट में। किस में होता है? प्रेजेंट में। तब वहां पर क्या प्रयोग करते हैं? वांट टू। क्या? वांट टू। किसका प्रयोग हम करेंगे? वांट टू। और याद रखिए, यदि वहां पर लिखा है चाहता था, क्या लिखा रहेगा? चाहता था, चाहता था। दूसरा नंबर हमारा लिखा रहेगा चाहती थी, क्या लिखा रहेगा? चाहती थी। और लिखा रहेगा चाहते थे, क्या लिखा रहेगा? चाहते थे। अरे हम तुम्हें हद से ज्यादा चाहते थे। आपको प्यार हो जाएगा, आपको इजहार हो जाएगा। चाहता था, चाहती थी, चाहते थे, वहां पर हम क्या लगाएंगे सर? वांटेड। क्या लगाएंगे? वांटेड। आपको मैं गुंडा बना दूंगा, वांटेड नंबर 1, वांटेड नंबर 1। आपने तो मूवी देखा होगा ना, आंटी नंबर 1, खिलाड़ी नंबर 1, लेकिन बना दूंगा मैं वांटेड नंबर 1। देखिए, चाहता है, चाहती है, चाहते हैं। सर प्रयोग करेंगे वांट टू। चाहता था, चाहती थी, चाहते थे, वांटेड टू। क्या हो गया? तो वांट टू जो होता है इसे हम कहते हैं प्रेजेंट में। किस में कहते हैं? प्रेजेंट में। और वांटेड टू इसे हम कहते हैं पास्ट में। अब आपको याद रखना होगा, यदि एक वचन करता है, सर एक वचन क्या होता है? जैसे ही, क्या होता है? ही। दूसरा नंबर सी, तीसरा नंबर इट, ही सी इट नेम, ही सी इट नेम हमारा होता है एक वचन करता। कैसा होता है? एक वचन करता। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं एक वचन करता, एक वचन करता। ही सी इट नेम एक वचन करता यदि है तो आपको याद रखना होगा वांट टू का प्रयोग तो होगा, लेकिन यहाँ पर आपको लगा देना होगा यस। क्या लगा देना होगा? यस। हो जाएगा वांट्स। क्या हो जाएगा? वांट्स। हो जाएगा टू। अभी आपको समझ आएगा, वीडियो को पूरा देखिए। उसके बाद यदि हमारा बहुवचन है, बहुवचन करता क्या होता है? जैसे आई, क्या होता है? आई। आई के बाद यू, हमारा क्या हो गया? यू। उसके बाद दे का मतलब वे या उन्हें। अगला नंबर वी, ये हमारा क्या होता है? बहुवचन। क्या होता है? ये हमारा होता है बहुवचन करता। आपको याद हो जाएगा बहुवचन करता। यदि आपको याद नहीं है, आपको याद करना होगा कि आई यू दे वी बहुवचन करता। यदि बहुवचन करता है तो आपको वही रखना है, अर्थात वांट टू ही लिखना है। क्या लिखना है? वांट
टू, आपको वांट टू ही रखना है। एक नियम यह है, एक देखिए पहला नियम तो हमारा हो गया, क्या हो गया, यदि वाक्य के अंत में लिखा गया है, यदि वाक्य के अंत में लिखा गया है चाहता है, चाहती है, चाहते हैं, लगाएंगे वांट टू। लेकिन इसमें भी नियम है, यदि एक वचन करता है तो वांट्स कर देंगे, वांट्स टू, और बहुवचन है तो वांट टू। यह दूसरा है, चाहता था, चाहती थी, चाहते थे। यदि चाहता था, चाहती थी, चाहते थे है तो वहां पर चाहे एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता हो, सभी के साथ में क्या लगाएंगे, वांटेड टू। यदि चाहता है, चाहती है, चाहते हैं तो वहां पर क्या होता है, एक वचन के साथ वांट्स टू, बहुवचन के साथ वांट टू, और चाहता था, चाहती थी, चाहते थे तो वांटेड टू। सभी के साथ एक वचन और बहुवचन करता, सभी के साथ वांटेड टू। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, जैसे कि मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ, मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ। हमारा देखिए ट्रांसलेशन क्या होगा, मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ। अब देखिए मैं का इंग्लिश क्या होता है, बताइए मैं का इंग्लिश क्या होता है। देखिए हो गया हमारा एग्जाम्पल, मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ। बताइए मैं का इंग्लिश क्या होगा, आई। अब बताइए आई एक वचन लिखे, चाहता हूँ क्या है, चाहता हूँ, चाहता है, चाहती है, या चाहते हैं, या चाहता हूँ। तो बताइए अंतिम में है ना, तो यहाँ पर वांट टू का प्रयोग होगा, और इसमें यदि आई है तो क्या लगाएंगे, वांट टू। हो गया आई वांट टू, आई वांट, उसके बाद टू, और अंग्रेजी बोलना का स्पीक इंग्लिश, क्या हो जाएगा, स्पीक इंग्लिश। हमारा हो गया मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। ऐसे अगला नंबर हो जाएगा कि मैं प्यार करना चाहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। देखिए आज तहलका मचेगा, करना चाहता हूँ। हमारा सेंटेंस तैयार हो गया सर, मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। मैं का इंग्लिश क्या होगा, आई लव यू नहीं, आई उसके बाद देखिए चाहता हूँ वांट टू, क्या होगा, वांट टू, आई वांट टू। सर प्यार करना क्या होता है, लव बोलते हो ना, आई लव यू, हाँ वही, आई वांट टू लव, और तुमसे का मतलब यू, आज तो बल्ले बल्ले हो गया सर, मजा आ गया। मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ, आई वांट टू लव यू। ऐसे देखिए अगला नंबर, वे तुमसे मिलना चाहते हैं, 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 वे तुमसे मिलना। बताइए वे का इंग्लिश क्या होगा, चलिए बताइए वे का इंग्लिश। हाँ देखिए वे का इंग्लिश क्या होता है, वे का इंग्लिश हो जाएगा दे, क्या हो गया, दे। हमारा हो गया दे वांट टू। सर मिलना का क्या होता है, मीट का मतलब मिलना, MEET, मीट का मतलब मिलना। दे वांट टू मीट, तुमसे का मतलब यू, दे वांट टू मीट यू, वे तुमसे मिलना चाहते हैं। अगला नंबर हमारा हो जाएगा, वह खाना पकाना चाहती है, वह खाना पकाना चाहती है, वह खाना पकाना चाहती है। बताइए वह का इंग्लिश क्या होगा, वह का इंग्लिश ही होगा कि सी लिखा जाएगा। यदि वह खाना पकाना चाहता है तो ही लिखा जाएगा, वह खाना पकाना चाहती है तो सी लिखा जाएगा। हमारा वह का इंग्लिश क्या हो गया, सी। अब बताइए क्या लिखेंगे, याद रखिए, ही सी इट नेम वांट्स टू, क्या लिखेंगे, वांट्स टू, सी वांट्स, यस लगाना होगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, गलत, सी वांट्स टू। अब बताइए पकाना होता है फूड, इंग्लिश तैयार हो गया, ट्रांसलेशन तैयार हो गया। चलिए मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। तुम अंग्रेजी बोलना चाहते हो, यू वांट टू स्पीक इंग्लिश। सभी लोग बोलो, साथ में बोलो, मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। तुम अंग्रेजी बोलना चाहते हो, यू वांट टू स्पीक इंग्लिश। वह अंग्रेजी बोलना चाहती है, शी वांट्स टू स्पीक इंग्लिश। वे अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, दे वांट टू स्पीक इंग्लिश। आपको याद रखना होगा, ही सी इट नेम आ जाए तो यस लगा देना, नहीं गलत हो जाएगा। अगला नंबर, मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ, आई वांट टू लव यू, वह तुमसे प्यार करना चाहती है। क्या हो दिख रहा है ना, वह तुमसे प्यार करना चाहती है, क्या हो जाएगा, सी
वांट्स, यहाँ पर टी लिखा गया है भाई, देखो यहाँ पर लिखा गया है मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ, आई वांट टू लव यू, वह तुमसे प्यार करना चाहती है, सी वांट्स टू लव यू, उसके बाद वे तुमसे प्यार करना चाहते हैं, दे वांट टू लव यू, वे तुमसे मिलना चाहते हैं, वे तुमसे मिलना चाहते हैं, दे वांट टू मीट यू, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, आई वांट टू मीट यू, वह तुमसे मिलना चाहती है, हो जाएगा सी वांट्स टू मीट यू। हाँ आप खुश हो जाइए, अब मिलेगी, अब मिलेगी, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, वह खाना पकाना चाहती है, सी वांट्स टू कुक फूड, मैं खाना पकाना चाहता हूँ, आई वांट टू कुक फूड, तुम खाना पकाना चाहते हो, यू वांट टू क्या हो जाएगा कुक फूड। अंग्रेजी आप बहुत बोलेंगे, अंग्रेजी में आप एकदम तेज हो जाएंगे। देखिए और सेंटेंस, चलिए आप इनका सेंटेंस बोलिए, जैसे मैं पढ़ना चाहता हूँ, आई वांट टू रीड, आई वांट टू रीड, तुम पढ़ना चाहते हो, यू वांट टू रीड, वो पढ़ना चाहती है, सी वांट्स टू रीड, मैं टीवी देखना चाहता हूँ, आई वांट टू वॉच टीवी, मैं टीवी देखना चाहता हूँ, आई वांट टू वॉच टीवी, तुम टीवी देखना चाहते हो, यू वांट टू वॉच टीवी, वह टीवी देखना चाहती है, सी वांट्स टू वॉच टीवी, मैं खाना खाना चाहता हूँ, आई वांट टू ईट फूड, मैं खाना खाना चाहता हूँ, आई वांट टू ईट फूड, मैं पिज्ज़ा खाना खाना चाहता हूँ, आई वांट टू ईट पिज्ज़ा, आई वांट टू ईट पिज्ज़ा, वह पिज्ज़ा खाना चाहती है, सी वांट्स टू ईट पिज्ज़ा, वे पिज्ज़ा खाना चाहते हैं, दे वांट टू ईट पिज्ज़ा, हाँ मैं खाना खाना चाहता हूँ, हाँ का इंग्लिश यस, हाँ का इंग्लिश यस, हाँ मैं खाना खाना चाहता हूँ, यस आई वांट टू क्या हो जाएगा ईट फूड, नो मैं खाना नहीं खाना चाहता हूँ, नो आई वांट टू क्या हो जाएगा आई वांट टू, अगर रहेगा कि मैं खाना खाना चाहता हूँ, आई वांट टू ईट फूड, अगर मैं खाना नहीं खाना चाहता हूँ तब क्या हो जाएगा, तो उसका आपको जिससे पढ़ेंगे जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आप जब टेंस पढ़ेंगे तो इसी में डज और डू का भी प्रयोग किया जाएगा, किसका प्रयोग, डज और डू का प्रयोग, उसका मैं अलग से आपको वीडियो दूंगा। तो चलिए आप इसे लिखिए, तब अगला हम प्रयोग देखते हैं नीड का प्रयोग। आपको देखिए वांट टू का प्रयोग समझ में आ गया। अगला नंबर हमारा है नीड का प्रयोग। क्या है नीड का प्रयोग, लिखा गया है कि नीड का प्रयोग आवश्यकता या जरूरत या चाहिए के अर्थ में किया जाता है। बताइए नीड का प्रयोग हम कहाँ पर करेंगे, हमें किसी चीज की आवश्यकता है, हमें किसी चीज की जरूरत है और हमें कोई चीज चाहिए, क्या होगा चाहिए, वहां पर हम लगाएंगे नीड, क्या लगाएंगे नीड। लेकिन याद करना होगा हमारा एक वचन करता है, कैसा है हमारा सब्जेक्ट करता को हम सब्जेक्ट कहते हैं। यदि हमारा एक वचन सब्जेक्ट है, एक वचन करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही सी इट नेम, वहां पर हम लगाएंगे नीड्स, क्या कर देंगे नीड्स। आपको नीड में यस जोड़ देना है तो पढ़ेंगे नीड्स। और यदि बहुवचन करता है, प्लूरल सब्जेक्ट है, आई यू दे वी के साथ हम नीड का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। जैसे राम को कलम की आवश्यकता है, हमारा क्या हो गया सेंटेंस कि राम को, देखिए सेंटेंस देखिए, राम को कलम की आवश्यकता है, राम को कलम की आवश्यकता है, राम को कलम की आवश्यकता है। अब चलिए राम बताइए एक वचन है कि बहुवचन, राम क्या है एक वचन की बहुवचन, राम है हमारा एक वचन। बताइए नेम एक वचन होता है, नेम हमारा एक वचन होता है। और बताइए हम नीड्स लगाएंगे, क्या लगाएंगे आवश्यकता है कि अंग्रेजी नीड्स, राम नीड्स लिखेंगे, राम नीड्स। उसके बाद राम को कलम की आवश्यकता है, राम नीड्स अ पेन, क्या लिखेंगे अ पेन। यदि इसमें एक लिखा गया है या ना लिखा हुआ हो आप ए लिख सकते हैं, ए का इंग्लिश ए लिख सकते हैं। राम को कलम की आवश्यकता है, राम नीड्स अ पेन, राम नीड्स अ पेन। ऐसे तुम्हें पानी की जरूरत है, तुम्हें पानी की जरूरत है, या आप जरूरत है लिखा होगा या क्या लिखा होगा आवश्यकता है या चाहिए। तुम्हें पानी की जरूरत है, तुम्हें पानी की जरूरत है। बताइए तुम्हें का इंग्लिश क्या होगा, तुम्हें का इंग्लिश होगा यू नीड। बताइए यू हमारा बहुवचन है, क्या है बहुवचन, क्या हम लगाएंगे नीड। यू नीड वाटर, यू नीड वाटर, तुम्हें पानी की जरूरत है, यू नीड वाटर, तुम्हें पानी की जरूरत है। अगला सेंटेंस देखिए हमारा, अगला सेंटेंस मुझे शराब चाहिए, मुझे शराब चाहिए। अब कहेंगे सर आपने तो
आपने तो डे 1 में बताया था कि मुझे दौड़ना चाहिए, मुझे खेलना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, आपने तो शुड का प्रयोग बताया था, लेकिन यहाँ पर फिर आपने कैसा नीड का प्रयोग बता दिया। लेकिन आपको याद रखिए, आप चाहिए में शुड का प्रयोग तब करेंगे जब हमारा वर्ब होगा। वर्ब का मतलब कार्य, वर्ब मतलब कार्य जिसे हम क्रिया कहते हैं। जब हमारा क्रिया होगा तब हम शुड का प्रयोग करेंगे। जैसे पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, दौड़ना चाहिए। पढ़ना, लिखना, दौड़ना हमारा क्या है? क्रिया है, तब शुड लगाएंगे। लेकिन पानी चाहिए, शराब चाहिए, कलम चाहिए, किताब चाहिए, कोई वस्तु चाहिए, अर्थात वस्तु को हम कहते हैं नाउन। जब हमारा कोई वस्तु चाहिए तब हम क्या लगाएंगे? नीड या नीड्स। वही यही हमारा अंतर है। शुड और नीड में ही अंतर है कि शुड का प्रयोग वर्ब के लिए किया जाता है और नीड का प्रयोग नाउन अर्थात वस्तुओं के लिए किया जाता है। मुझे शराब चाहिए, मुझे शराब चाहिए। बताओ मुझे क्या इंग्लिश? आई। बताइए आई हमारा क्या हो गया? आई हमारा हो गया बहुवचन। आई क्या हो गया? आई के साथ में नीड, आई नीड, आई नीड। और शराब की इंग्लिश क्या लिखेंगे? वाइन। आई नीड वाइन, आई नीड वाइन। मुझे शराब चाहिए, मुझे शराब चाहिए। अगला नंबर की हो गया, क्या लिख दें हम? रामू। क्या लिख दें? रामू। रामू को एक लड़की चाहिए। रामू को एक लड़की चाहिए। देखिए अब हमारा लड़की क्या हो गया? लड़की जो लिखा गया है एक प्रकार का नाउन है। क्या हो गया? एक वर्ब तो है नहीं, है ना। अगर रहता कि रामू को खेलना चाहिए, रामू को पढ़ना चाहिए, रामू को अंग्रेजी बोलना चाहिए, तब शुड का प्रयोग करते। लेकिन नहीं, रामू को कलम चाहिए, रामू को किताब चाहिए, रामू को लड़की चाहिए। बताइए क्या हो जाएगा? रामू। उसके बाद क्या लगाएंगे हम? नीड्स। क्या हो गया? नेम है तो नीड्स। रामू नीड्स अ गर्ल। क्या हो गया? अ गर्ल। रामू नीड्स अ गर्ल। रामू को एक लड़की चाहिए। और सर सेंटेंस बता दीजिए। जैसे और सेंटेंस देखिए, उसे क्या लिख दें हम? उसे एक बैग चाहिए। उसे एक बैग चाहिए। अब देखिए उसे का इंग्लिश क्या होगा? उसे का ही। क्या हो जाएगा? ही लिखेंगे। ही नीड्स अ बैग। अब देखिए इन्हें हम कैसे किस तरह से बोल सकते हैं। जैसे रामू को कलम की आवश्यकता है। रामू क्या होगा? राम लिखा गया है, राम को कलम की आवश्यकता है। राम नीड्स अ पेन। राम को कलम की आवश्यकता है, राम नीड्स अ पेन। ऐसे भी सेंटेंस होता कि राम को कलम की जरूरत है तब भी राम नीड्स अ पेन, राम को कलम चाहिए तब भी राम नीड्स अ पेन। अर्थात हम तीन तरह से हिंदी में बोलेंगे, लेकिन सभी का इंग्लिश ट्रांसलेशन एक होगा। राम को कलम की आवश्यकता है, राम नीड्स अ पेन। राम को कलम की जरूरत है, राम नीड्स अ पेन। क्या हो गया? राम को कलम चाहिए, राम नीड्स अ पेन। अगला नंबर, तुम्हें पानी की जरूरत है, यू नीड वाटर। तुम्हें पानी की आवश्यकता है, यू नीड वाटर। तुम्हें पानी चाहिए, यू नीड वाटर। अगला नंबर, मुझे शराब चाहिए, आई नीड वाइन। मुझे शराब की आवश्यकता है, आई नीड वाइन। और मुझे शराब की जरूरत है, आई नीड वाइन। रामू को एक लड़की चाहिए, रामू नीड्स अ गर्ल। रामू को एक लड़की की आवश्यकता है, रामू नीड्स अ गर्ल। और रामू के एक लड़की की जरूरत है, रामू नीड्स अ गर्ल। उसे एक बैग चाहिए, ही नीड्स अ बैग। उसे एक बैग की आवश्यकता है, ही नीड्स अ बैग। और उसे एक बैग की जरूरत है, ही नीड्स अ बैग। याद रखना होगा कि नीड का प्रयोग क्या होगा? हिंदी में 3 तरह से होगा और तीनों का इंग्लिश ट्रांसलेशन एक होगा। आप वीडियो को रोक करके इसे लिखिए। और आज वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलते हैं डे 5 में।